श्रद्धा समर्पण कहानी को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। कलिंग के राजा कीर्तिवर्मा रात्रि में वेश बदलकर नगर में घूमते थे और अपनी प्रजा की स्थिति ज्ञात करते थे। एक रात राजा कीर्तिवर्मा अपने मंत्री सुबुद्धि के साथ राहगीरों का वेश बनाकर घूम रहे थे। सड़क पर उन्हें एक भिखारी मिला। उन्होंने उससे उसका नाम पूछा। मेरा नाम एल्ला है, उसने उत्तर दिया। फिर राजा ने पूछा, तुम इस प्रकार भीख कब से मांग रहे हो? तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? महाशय, मैं अपने बारे में क्या बताऊं? मैं बहुत लंबे समय से भिक्षावृत्ति कर रहा हूं। मेरा भाग्य ही मुझे इस स्थिति में लाया है। ईश्वर की मुझ पर कृपा करने तक मुझे इसी स्थिति में रहना है। इतना कहकर भिखारी अपने रास्ते पर चला गया। राजा और मंत्री दूसरी सड़क पर मुड़ गए। वहां उन्होंने एक और भिखारी को देखा। राजा ने उस भिखारी से ही पूछा, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? महाशय, मेरा नाम मल्ल है, मैं क्या कहूँ। हमारे न्यायपूर्ण महाराज, हमारे राजा को ही मुझ पर दया नहीं आ रही। जब तक वे मुझ पर कृपा नहीं करते मुझे इसी स्थिति में रहना होगा। भिखारी का यह उत्तर सुनकर राजा बेहद प्रसन्न हुआ। उसने उत्तेजना में आकर अपने मंत्री से कहा, क्या तुमने सुना कि वह मुझ पर कितनी श्रद्धा रखता है? एल्ला तो एक अनजान ईश्वरी कृपा चाहता है, लेकिन यह मल्ल मेरे प्रति समर्पण के कारण मेरी दया की भीख मांग रहा है। हमें इसकी सहायता करनी ही होगी। राजा की यह बात सुनकर मंत्री सुबुद्धि लगभग हंस पड़ा। उसने अपनी हंसी पर नियंत्रण रखकर कहा, महाराज, ईश्वर का विश्वास है। यह तर्क कसौटी पर कसे जाने योग्य बात नहीं है। यह श्रद्धा का विषय है। किसी भी व्यक्ति के शांति पूर्वक और प्रसन्नता से रहने के लिए ईश्वर की दया आवश्यक है। यदि हम किसी की मदद भी करते हैं तो ईश्वर की दया और स्वयं उसके प्रयासों के बिना उसका जीवन बेहतर नहीं हो सकता। अमन का जीवन केवल ईश्वरी कृपा और उसके प्रयास से ही अच्छा हो सकता है। इससे राजा थोड़ा अप्रसन्न हुआ। रोष दिखाते हुए वह बोला, तो ठीक है, मैं उसकी मदद करूंगा। मैं देखूंगा कि मल्ल का जीवन बेहतर क्यों नहीं हो सकता। मंत्री बोला, महाराज, यदि आप सच में यह जानना चाहते हैं कि दैवीय कृपा की क्या भूमिका होती है तो आपको मल्ल को बताए बिना उसकी सहायता करनी चाहिए। राजा इस पर भी तैयार हो गया। अगले दिन उसने भिखारी मल्ल को बुलवा भेजा। पहले तो मल्ल को बेहद बढ़िया भोजन कराएगा, फिर उसे नए कपड़ों की जोड़ी देकर एक कद्दू भी साथ में दिया गया। कुछ माह बाद एक रात राजा और मंत्री फिर वेश बदलकर नगर भ्रमण पर निकले। उसी स्थान पर घूमते हुए उन्हें मल्ल फिर से दिखाई दिया, जो तब भी सड़कों पर भीख मांग रहा था, लेकिन उन्हें एल्ला कहीं दिखाई न दिया। राजा ने मल्ल से पूछा, तुम अब भी भीख मांग रहे हो? एल्ला कहाँ है जो यहीं तुम्हारे साथ भीख मांगा करता था? महाशय, एल्ला का दुर्भाग्य दूर हो गया है। अब तो वह बहुत धनी आदमी है। वह वहाँ पर जो आलीशान मकान है उसी का घर है। पर मैं आज भी हमेशा की तरह भिखारी ही हूँ। मल्ल ने ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा और उन्हें एल्ला के घर का रास्ता बताकर वहाँ से चला गया। राजा यह सुनकर हैरान हुआ। मल्ल ने उससे मदद मांगी थी जो उसने की, पर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी जगह भगवान से मदद की आशा रखने वाला एल्ला कैसे धनी बन गया। अगले दिन राजा ने एल्ला को बुलवा भेजा। उसने उससे पूछा, तुम धनी कैसे बन गए? एल्ला ने कहा, कुछ माह पहले अपने पिता की पुण्यतिथि पर कुछ रस्मों के लिए मैंने बाजार से एक कद्दू खरीदा था। उसे काटने पर मैंने पाया कि वह मूल्यवान रत्नों और मोतियों से भरा पड़ा था। भगवान श्री राम ने मुझ पर अपनी कृपा की थी। उस धन ने मेरी गरीबी का अंत कर दिया। अब मैं ईश्वर की कृपा से एक अच्छा जीवन जी रहा हूँ। आश्चर्यचकित राजा अपने मंत्री की ओर देखकर इस प्रकार मुस्कुराया जैसे वह इसका राज जानता हो। उसी दिन राजा ने मल्ल को बुला भेजा। उसने उससे पूछा, तुम्हें जो कद्दू दिया गया था तुमने उसका क्या किया? मल्ल ने कहा, महाराज, मैंने उसे बाजार में बेच दिया था। राजा जोर से हंस पड़ा। मल्ल को दरबार से वापस भेज दिया गया। राजा ने मंत्री से कहा, तुमने जो कहा था वह बिल्कुल सत्य है।
चाहे हम कितनी भी मदद क्यों ना करें, बिना ईश्वर की कृपा के हम किसी इंसान का जीवन बेहतर नहीं बना सकते। मैंने उस कद्दू में मूल्यवान रत्न और मोती रखकर उसे मल्ल को दिया था। उसने उसे बाजार में बेच दिया, लेकिन ईश्वर में अपनी आस्था के साथ एल्ला ने उसे खरीद लिया, जबकि उसे यह राज पता भी नहीं था, और वह धनवान हो गया। यह भाग्य का फेर ही तो है। मंत्री ने मुस्कुराकर हाँ में अपना सिर हिलाया। आपने यह कहानी ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें।